और वीरता के किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज होते थे। ये कहानी है उन वीरों की जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। राजा वीरसेन गंभीर होकर कहते हैं, हमारे गांवों पर आक्रमण करने वाले आक्रामकों ने हमारी प्रजा को त्रस्त कर दिया है। अगर हमने उन्हें रोका नहीं तो हमारा राज्य धूल में मिल जाएगा। सेनापति भानु प्रताप कहते हैं, महाराज, उनकी सेना हमसे 3 गुना बड़ी है, लेकिन हमारे वीरों का हौसला अडिग है। एक युवा सैनिक अर्जुन कहता है, महाराज, मेरी पत्नी गर्भवती है। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक स्वतंत्र राज्य में जन्म ले। राजा वीरसेन अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, तुम्हारी बहादुरी ही तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगी। हम सब वापस लौटेंगे। सेनापति भानु प्रताप कहते हैं, दुश्मन का शिविर इस पहाड़ी के पीछे है, हमें उनके नेता को ढूंढना होगा। अचानक एक सैनिक का पैर जाल में फंस जाता है। जाल में बंधे पत्थर गिरते हैं। दुश्मन सतर्क हो जाते हैं। तीरों की बौछार शुरू हो जाती है। राजा वीरसेन चिल्लाते हुए बोले, आगे बढ़ो, उनके नेता को ढूंढो। दुश्मन सैनिकों का नेता कहता है, तुम्हारी छोटी सी सेना मेरे सामने टिक नहीं पाएगी, तुम्हारा राज्य मेरा है। राजा वीरसेन गुस्से में बोले, जब तक मेरी तलवार में जान है तुम हमारी मातृभूमि को छू नहीं सकते। और उस भीषण युद्ध में राजा वीरसेन नेता को मार गिरा दिया। सेनापति भानु प्रताप चोटिल खून से लथपथ बोले, महाराज, उन्होंने पहाड़ी पर आग लगा दी है। अगर ये आग गांव तक पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजा वीरसेन बोले, मैं इस आग को रोकूंगा, तुम सैनिकों को सुरक्षित ले जाओ। राजा वीरसेन सेनापति को अपना राजकीय चिन्ह देते हुए बोले, ये मेरे बेटे को देना और बताना उसका पिता हमेशा उसके साथ है। राजा वीरसेन पहाड़ी पर चढ़ते हैं और नदी का रुख मोड़कर आग बुझाते हैं, परंतु वो बाढ़ में बह जाते हैं। लेकिन राजा वीरसेन का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वीरता ने न केवल गांव को बचाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता का उपहार दिया। इसलिए जो वीर अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होते हैं वो कभी नहीं मरते। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।